मुंबई की सियासत में एक नया तूफान उठा है। अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच स्थानीय गठबंधन की खबरों ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए अंबरनाथ में अपनी पूरी इकाई पर कार्रवाई कर दी। कांग्रेस आलाकमान ने 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया, लेकिन सियासी पारा तब और बढ़ गया जब निलंबित पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब इसका असर अंबरनाथ की राजनीति पर कैसे और कितना पड़ेगा और क्या बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने वाला है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच स्थानीय गठबंधन की खबरों के बाद कांग्रेस ने सख्त कदम उठाया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के निर्देश पर अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को निलंबित कर दिया गया। बता दें, कमेटी अध्यक्ष प्रदीप पाटिल और नगर परिषद के सभी निर्वाचित पार्षदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही पूरी अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि ये कदम पार्टी की अनुशासन नीति और केंद्रीय नेतृत्व की सख्ती का साफ संदेश है। लोकल स्तर पर बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधि माना, लेकिन अब नया मोड़ सामने आया है, क्योंकि कांग्रेस के निलंबित 12 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी अंबरनाथ में कांग्रेस का असर अब 0 के करीब हो गया है और बीजेपी को फायदा मिल रहा है। शिंदे गुट भी इस नगर परिषद से पूरी तरह से बाहर हो गया है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर शिंदे गुट को अंबरनाथ से दूर करने की चाल चली थी, जो अब कामयाब हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि सीएम फडणवीस ने पहले ही इस गठबंधन पर नाराजगी जताई थी। हालांकि अब निलंबित पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी की स्थिति और मजबूत होते दिखाई दे रही है। अंबरनाथ में अब बीजेपी की पकड़ मजबूत हो गई है। कांग्रेस के निलंबित पार्षदों का बीजेपी में शामिल होना स्थानीय स्तर पर गठबंधन और वोटिंग पैटर्न्स को पूरी तरह बदल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अब अंबरनाथ में कांग्रेस का प्रभाव नगण्य हो गया है और बीजेपी का राजनीतिक लाभ साफ नजर आ रहा है। यानी अंबरनाथ में कांग्रेस का ये बड़ा और कड़ा कदम अब बीजेपी के हाथों में एक सुनहरा अवसर बनकर आया है। स्थानीय राजनीति में गुटबंदी, बदलाव और बयानबाजी अब और तेज होने वाली है। एक बात तो तय है, अब अंबरनाथ की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है और अगली लड़ाई बीजेपी और शिंदे गुट के बीच ही होगी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।